Hello friends, and I hope all the students of standard 10th you have given mind-blowing super duper exams of mathematics. As I told you, everything will be textual and so it was. और आई होप बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को काफ़ी मज़ा आया होगा पेपर्स देने में. नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर साइंस. सो जैसे मैंने आपको मैथ्स के टारगेट्स बताए थे कि किस तरह आपको प्रिपेयर करना है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ साइंस का भी इसी तरह टारगेट बेस्ड डाल दीजिए. सो हियर आई एम. सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एग्ज़ाम इज़ ओवर और आपके पास 3 दिन है. मतलब आज का दिन अगर मैं गिन लूँ तो 4 दिन है. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे यू हैव एग्जाम्स. सो फॉर्मूला बहुत क्लियर है. टोटल 16 चैप्टर्स हैं. अब अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बार बार रिवाइज करता. अब वो टॉपिक्स क्या है और कैसे रिवाइज करना है, लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, आज थर्सडे, आज मैं बिगिनिंग से ही स्टार्ट करूँगा. आई स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. अब स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसके इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लें और उस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस जैसे कि चैप्टर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी, कोरोशन, ये टॉपिक्स अच्छी तरह कर लीजिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड कंप्लीट ऑल द टेक्स्ट बुक एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. वेरी गुड. चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ. चैप्टर नंबर 2 में जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है वो है पीएच. चाहे वो पीएच इन डाइजेशन हो, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन, या पीएच टू प्रिवेंट टूथ डिके. फिर आप आ जाइए लास्ट टॉपिक्स की तरफ जो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय क्लोरअल्कली प्रोसेस, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इस चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन आना ही है. जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, उसमें फर्स्ट ये टॉपिक रहेगा और उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा. यू हैव टू डू एनी वन ऑफ देम. सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलता हूँ मैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ. चैप्टर 3 की अगर बात करूँ स्टूडेंट्स, मेटल्स नॉन मेटल्स, सो यहाँ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मिडल, low and high in the reactivity series, or corrosion and how to prevent corrosion. So do these topics very very well students for chapter number 3. chapter number 4 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यस. उसके बाद डिटर्जेंट और सोप का क्लींजिंग एक्शन जिसको हम मिसल फॉर्मेशन भी कहते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन. सो ये टॉपिक्स प्लीज आप अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा. एज आई सेड बिफोर, इंटेक्स एक्सरसाइज तो करना ही. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये आप कोशिश करिए कि ये है आपका टारगेट नंबर 1 फॉर टुडे, दैट इज थर्सडे नाइट यू नीड टू फिनिश दिस 4 चैप्टर्स. कमिंग टू फ्राइडे की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मुझे लगता है इंटेक्स एक्सरसाइज के अलावा लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, limitations of Newlands and limitations of Dobriner, these are going to be the important questions. In chapter number 5 also we have the trends in the periodic table, जैसे metallic property group period में कैसे increase decrease होती है, and so is valency and so is atomic radius. But limitations पे please main focus करिएगा for chapter number 5. chapter number 6 बहुत important लाइफ प्रोसेस. कल मॉर्निंग में इसको बहुत टाइम दीजिएगा बिकॉज यहाँ से 4 मार्कर का एक श्योर क्वेश्चन आएगा और वो 4 मार्कर के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेफ्रॉन या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट. सो दिस कैन बी द क्वेश्चंस विच कैन कम फ्रॉम लाइफ प्रोसेस. मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट और नेफ्रॉन. ये 4 आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर लाइफ प्रोसेस. 4 मार्क का श्योर क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा. चलते हैं आगे स्टूडेंट्स.
अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें स्टूडेंट्स जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, डायबिटीज़ कौन से हार्मोन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, गॉइटर कैसे होता है, कैसे क्योर किया जा सकता है। सो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज बिकॉज ऑफ सम हार्मोन, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 7 में नर्व सेल, जिसको आप न्यूरॉन कहते हैं, उसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और ह्यूमन ब्रेन, दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी। फिर हम चलते हैं चैप्टर 8, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के सारे टॉपिक्स आप अच्छी तरह करिएगा 2 मार्कर्स के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इस पे एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टूडेंट्स, द मेन क्वेश्चंस एज पर माय नॉलेज आर होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है और उनके क्या इंपॉर्टेंस है, फॉसिल्स के इंपॉर्टेंस, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है और उनके इंपॉर्टेंस क्या है। सो दीज कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, तो एज ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू वेरिएशंस के इंपॉर्टेंस, how the sex of the child is determined, that is very important. So here is the target, chapter 5, 6, 7, 8 and 9 for tomorrow, that is Friday. Yes, अगर आप इसमें chapter 10 ऐड कर सके तो बहुत अच्छा, or else you keep chapter 10 for the next day, that is Saturday. Chapter 10 is light. अब light में students keep in mind that 10, 11, 12 ये जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स में। ओनली 1 न्यूमेरिकल विल बी आस्क्ड एंड दैट टू कैन बी लेफ्ट इन द ऑप्शंस। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है 1 आध न्यूमेरिकल आ जाए, बट न्यूमेरिकल के लिए इतना स्ट्रेस मत लीजिए, और अगर आएगा तो टेक्सचुअल न्यूमेरिकल ही आएगा। सो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइट, सो सॉरी ओनली लाइट, बाय मिस्टेक आई सेड ह्यूमन आई को मैंने भूल से ह्यूमन लाइट कर दिया। सो लाइट चैप्टर में laws of refraction is going to be very very important. Snell's law is going to be very important. Refractive index, please do very well. Power of lens, please do very well. Use of concave lens, use of convex lens, और कोई एक डायग्राम आ सकता है स्टूडेंट्स इसमें से। फॉर एग्जाम्पल, if the object is kept between f and 2f in front of convex lens, so we have to draw the ray diagram of the image formation. So such type of questions can be from light. कमिंग टू ह्यूमन आई, अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से 4 मार्कर आना ही आना है। तो मुझे मेरे हिसाब से ह्यूमन आई खुद, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डायग्राम और उसके सभी पार्ट्स का फंक्शंस। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, टिंडल इफेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 11 के लिए। प्लीज इसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा, राइट स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं लाइट चैप्टर 12। अब चैप्टर 12 में अगेन स्टूडेंट्स ओम्स लॉ, दैट्स द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, H = I2RT, जिसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड एक और बात जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है वो है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। यस, चलते हैं आगे फिजिक्स के लास्ट चैप्टर की तरफ, सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार। अब यहाँ स्टूडेंट्स 3 जो 2 मार्कर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं वो है राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और 4 मार्कर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो दिस इज फॉर चैप्टर नंबर 13। लास्ट 3 चैप्टर जो मैं चाहूंगा आप संडे को कवर कर लीजिए, 14, 15 एंड 16। 14 इज अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, और अगर कोई 2 मार्क आया तो लिमिटेशंस आ सकता है, जैसे लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी आ गया, लिमिटेशन ऑफ सोलर पावर आ गया, लिमिटेशंस ऑफ टाइडल एनर्जी और समथिंग लाइक दैट। चैप्टर 15 आर एनवायरमेंट। अब आर एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, डिफाइन फूड चेन, डिफाइन फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल में क्यों 3 या किसी भी फूड चेन में क्यों 3 या 4 ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं,
This could be the questions which can come from chapter number 15. Right? Moving on, in chapter 15 में one more thing is that 2 markers questions पे ही आप ज़्यादा स्ट्रेस कीजिए, फोकस करिएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में. एंड सेम इज विद चैप्टर 16. चैप्टर 15 और 16 में प्लीज फोकस मोर ऑन इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज ओनली. सारे के सारे चैप्टर्स, बहुत दिन है आपके पास, लेकिन एक गलती मत करिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मत पढ़िएगा, बिकॉज मैथ्स एग्जाम वाज वेरी सिंपल. तो साइंस के ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक दिन में 4 ही चैप्टर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम प्लीज मेक श्योर आप उस 4 चैप्टर के टेक्स्ट बुक का ईच एंड एवरी लाइन आप बार बार रीड कर रहे हैं. यस, सो आई होप जिस तरह आपने मैथ्स का चैप्टर सुपर डुपर अच्छा किया है, वैसे ही आप साइंस का चैप्टर करेंगे. साइंस के एग्जाम्स भी आपकी सुपर डुपर हिट जाए. आई प्रे फॉर दैट. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. गिव योर बेस्ट and forget about the rest. So with these words, it's time to say bye-bye. Let's see your science exam also goes so easy as was maths. Bye-bye and have a great day. And please, ये जो स्टडी लीव्स हैं उसमें अच्छी तरह प्लीज अपनी पढ़ाई करिएगा. आपकी मम्मी को बार बार बोलने का मौका मत दीजिएगा. हैव अ ग्रेट डे.